हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने देखी थी कि फर्म का समापन क्या होता है और साझेदारी का समापन क्या होता है। तो बेटा, फर्म और साझेदारी का समापन का अर्थ बताते हुए मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंशिएट करवाया था कि साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में क्या क्या अंतर है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और लाइक किया होगा। और आगे आज हम इसी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्म के समापन। कि जब कोई फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ये 4 अकाउंट चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है वसूली खाता, फर्म द्वारा साझेदार का ऋण, अगर किसी ने किसी को लोन दिया है, साझेदार द्वारा फर्म को ऋण, साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ अथवा बैंक खाता। इसमें बेटा आपने लास्ट चैप्टर ये भी पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उन दोनों में बैलेंस शीट बनती है। लेकिन फर्म के समापन जो होता है, जब फर्म खत्म हो जाती है तो बैलेंस शीट नहीं बनती, कैश अकाउंट बनता है कि कौन कौन से चीजें बिक गई हैं और कहाँ से पैसा आया। बस पैसा इक्वल हो जाए, जहां से मतलब आपका लेना देना, सारी लायबिलिटीज पेड हो जाए, सारी एसेट से पैसे आ जाएं, वो सारा हिसाब खत्म हो जाता है। इसलिए बैलेंस शीट इसमें नहीं बनती। ये 4 अकाउंट बनते हैं, जिनमें सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। तो बच्चों, वसूली खाता क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में कराया था पूर्ण मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यू, दोबारा मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी संपत्ति घटी है और कौन सी संपत्ति बढ़ी है। इसी का एकदम अपोजिट मतलब इसमें ये है कि कौन सी संपत्ति को बेचने से कितनी धनराशि मिली है, क्या अमाउंट आई है, और कौन सी लायबिलिटी के लिए हमने कितनी अमाउंट पेड करी है। इसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। फर्म की समाप्ति पर फर्म की संपत्तियां बेचकर दायित्वों के भुगतान और इससे होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए वसूली या संपत्ति विक्रय खाता खोला जाता है। मतलब आपके पास जो एसेट है और जो लायबिलिटी है, तो वो एसेट को बेच के लायबिलिटी को जो आपने पेड किया, उससे जो अमाउंट आई, उसके लिए कितनी अमाउंट आई, वो निकालने के लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वसूली खाता। ये बेटा आपके रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मल, आपका ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहले आप इधर सारी एसेट लिखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू, जिस एसेट की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, एसेट कितनी की है, एसेट में डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी एसेट है। इस साइड हम सारी लायबिलिटी लिखेंगे, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो भी आपके क्रेडिटर हैं, वो सारी चीजें जो भी आपको चुकानी है, लायबिलिटी है। अब जब हमने इन संपत्तियों को बेचा तो लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश, जो हमें उनको बेचकर पैसे मिले हैं। और इन लायबिलिटी को जो हमने पेड किया वो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, जिससे हमारे पास पैसा आया है। जब भी आप कोई संपत्ति बेचते हैं, कोई भी एसेट सेल करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मान लीजिए आपने मशीनरी सेल करी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो कैश किस में आता है? बाय में। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि बाय में कैश आया है। कोई भी एसेट जब बेच रहे हैं, जितनी चीजें बिकेंगी वो आपका आ जाएगा बाय कैश, और जो भी हम पेड करेंगे क्रेडिटर्स को, लायबिलिटीज को, वो आ जाएगा टू कैश। अब जब आपका इधर आपका एसेट से ज्यादा संपत्ति, आपने कोई संपत्ति बेची, आपके पास ज्यादा अमाउंट आई है और लायबिलिटी पेड कम अमाउंट से करी है, तो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। और जब आपने लायबिलिटी ज्यादा पेड करी है लेकिन एसेट आपकी कम पैसों में बिकी है, एसेट से आपका कम रियलाइजेशन हुआ है, तो वो हो गया आपका लॉस। और ये लॉस और प्रॉफिट हमेशा जो पार्टनर्स होंगे उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चाहे वो कैपिटल में हो या चाहे इक्वल हो, इनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि मान लीजिए 1500 रुपीज है, 2 पार्टनर हैं, तो और इक्वल के वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 750 और
750। और इसी को अगर मान लीजिए ये 5 और 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसी 1500 को 2 और 3 में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 300। एक को मिल जाएगा आपका 2 और 3 था, एक को मिल जाएगा 600 और एक को मिल जाएगा 900। तो रियलाइजेशन पे होने वाले लॉस और प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाता है, जो कि सबसे पहला अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वसूली खाता अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि वसूली खाता संपत्तियों से वसूल की गई धनराशि एवं उसी धनराशि से दायित्वों को जो चुकाई जाती है उसके लिए जो खाता खोला जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। संपत्ति और दायित्वों की वसूली और भुगतान के लिए जो खाता खोला जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। ये 2 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज इसके अच्छे से नोट्स बना के और इसे अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू बच्चों, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।